नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की तरफ से बीएड एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, तो उसी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और साथ में अगर आप एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे बैच ज्वाइन कर सकते हैं इग्नू एंट्रेंस से। इग्नू एंट्रेंस 2026 का बैच आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखो, सबसे पहले तो ये पोर्टल रहता है ignu.bed.samarth.edu.in। तो इस पे आप आओगे तो कल की डेट में 29 तारीख को यहाँ पे एप्लीकेशंस आउट कर दिए गए हैं। अब इन्होंने प्रोस्पेक्टस भी डाला है और साथ में एडवर्टीजमेंट भी यहाँ पे आउट किया है। तो ये एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरीके से है, जो कि नोटिफिकेशन ही है। आप नीचे आओगे तो सबसे पहले इन्होंने एलिजिबिलिटी दी है। एलिजिबिलिटी भाई आपकी क्या होनी चाहिए, 50% आपके मार्क्स हो, या तो आपने बैचलर्स की डिग्री करी हो या मास्टर्स की डिग्री। इसमें काफी स्टूडेंट्स ने पूछा है कि मैम बैचलर्स में 50% मार्क्स नहीं थे लेकिन मास्टर्स में है, तो क्या मास्टर्स के बेसिस पे ले सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हो। अगर इनमें से किसी दोनों में से एक डिग्री में भी 50% है तो उसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, कोई भी डिग्री आपने बैचलर्स मास्टर्स की ली है तो उसके बेसिस पे आप बीएड में एडमिशन ले पाएंगे। साथ में जिन्होंने बीटेक इंजीनियरिंग वगैरह के कोर्सेज जो किए हैं तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 55% मार्क्स का यहाँ पे रहता है। और नीचे इसको स्क्रॉल डाउन अगर आप करेंगे तो आपको और इंफॉर्मेशन इसी के रिगार्डिंग देखने को मिलती रहेगी। हम मेन इंफॉर्मेशन पे आते हैं जो कि है एग्जामिनेशन फीस। 1000 रुपए की एग्जामिनेशन फीस लगेगी अगर आप एंट्रेंस फॉर्म फिल करते हैं। ये 1000 रुपए से कोई गारंटी नहीं हो जाती कि आपका एडमिशन होगा ही होगा, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। एंट्रेंस में आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो, फिर एक मेरिट बनती है, जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं मेरिट के बेसिस पे फिर उनको ही एडमिशन मिलता है। एडमिशन का प्रोसेस भी क्या रहेगा वो भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। 29 जनवरी से यानी कि कल की डेट से देखो एग्जाम फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, तो फिलहाल अगर आप एग्जाम फॉर्म्स भरना चाहते हैं तो जल्दी भर दीजिएगा। हफ्ते 10 दिन के अंदर अगर स्टार्टिंग में भर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का जो है लास्ट डेट इसकी रहेगी 27 फरवरी और मार्च में जो है आप सभी का एग्जाम कंडक्ट होगा। मार्च के मिड में, ठीक है, मतलब 15 से 25 तारीख के बीच हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे, थोड़ा सा एंड में भी जा सकता है। एग्जाम की ड्यूरेशन 2 घंटे की आपकी रहती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह, मोबाइल फोन वगैरह अलाउड नहीं होता है एग्जाम हॉल के अंदर। अब प्रोस्पेक्टस पे आ जाते हैं तो देखिए डिटेल्ड प्रोस्पेक्टस है जो कि 70 पेजेस का है। इसमें आप यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी रूल्स के बारे में, स्कूल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि बीएड कोर्स ना स्कूल ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है ये कोर्स, ठीक है। और बीएड प्रोग्राम के बारे में कि भाई कितने सेमेस्टर रहेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो वो सब आप पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के इंस्ट्रक्शन और रीजनल सेंटर से संबंधित एड्रेस और कोड्स, क्योंकि एग्जाम फॉर्म भरते वक्त आपको एक कोड भी सेलेक्ट करना है जो आपके नियरेस्ट रीजनल सेंटर का पड़ता है। अब देखो, आप एंट्रेंस दे देते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ये जो आपका रीजनल सेंटर है इसी की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा, रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे। तो रीजनल सेंटर चेंज नहीं होता है, आप सोच समझकर इसको फिल करिएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट, और जैसे ही आप अगर लेट सपोज मेरिट में नाम आ गया आपका, ठीक है, तो आप जाते हो, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं, सबमिट करने होते हैं, प्रीवियस क्वालिफिकेशन के फॉर्म वगैरह ये लोग देते हैं वो फिल करना होता है फिर, और उसके साथ डीडी आपका बनता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी जो रहती है फीस की, तो वो आपको फिल करनी होती है।
जो कि आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे और रीजनल सेंटर में सबमिट करेंगे। तो ये प्रोसेस आपका रहेगा। तो ये लगभग लगा लो अप्रैल में आपको फीस भी जमा करनी होगी अगर नाम आ जाता है आपका लिस्ट में। तो थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली बजट बना के चलें तो अप्रैल तक आपको फीस भरनी पड़े, उस हिसाब से बजट बना के चलिएगा। तो ये था अबाउट दिस। बाकी एक बार अब देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है और टोटल फी स्ट्रक्चर पूरे कोर्स का क्या रहेगा। सो सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस ये 2025 का है वैसे, पर इस साल भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, एग्जैक्ट सेम सिलेबस है। सबसे पहले तो जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपका रहता है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम, ग्रामर बेसिक, आपकी ईडियम्स, फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पेयर ऑफ वर्ड्स, ये सब रहेगा। इसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग का सेशन रहता है। इसमें आपकी ये रीजनिंग के लिए ना इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप MCQs को प्रैक्टिस करें, और साथ में जब चैप्टर वाइज आप थ्योरी देखते हैं कि भाई होता क्या है, नंबर सीरीज क्या है, कैलेंडर क्या है, एग्जाम्पल क्वेश्चंस देखते हैं, तो वहाँ पे ट्रिक्स भी कुछ आपको बताई जाती हैं। तो वो ट्रिक्स की मदद से आप कम टाइम में और ट्रिक्स से इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो ट्रिक्स यहाँ पे याद करनी, मतलब जाननी आपके लिए, उनकी नॉलेज होनी आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप सीरियस हो कि भाई मेरे को एडमिशन चाहिए ही चाहिए, तो एंट्रेंस का प्रिपरेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट इज एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस। ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट रहता है, यहाँ से आपको अपनी करंट नॉलेज भी अपडेटेड रखनी पड़ेगी, साथ में प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उन टॉपिक्स को हमने कवर किया हुआ है हमारे बैच में। सो मेक श्योर आप बैच के साथ ज्वाइन करें, या जो भी आप बुक ले रहे हो उस बुक में जितने भी टॉपिक्स हों वो सारे तो पढ़ो, बट उसके साथ आपको अपनी करंट नॉलेज भी बढ़िया रखनी पड़ेगी। आजकल क्या हो रहा है, करंट इवेंट्स क्या चल रहे हैं, उन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट टीचिंग, लर्निंग एंड स्कूल का, ये सारे टॉपिक्स ना अब आप आगे बीएड में एडमिशन हो जाएगा तब भी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो पहले ही पढ़ लो इनको। ये स्कोरिंग भी है, यहाँ से इजी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यानी कि PYQs देखो कैसे क्वेश्चंस बने हैं, प्लस ये सारी थ्योरी आपको इसकी पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, और फिर MCQ प्रैक्टिस करो। और ये स्कोरिंग है, जहाँ से ज़्यादा मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, जो भी आप चूज करना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, तो उससे संबंधित आपको पढ़ना होता है। मैं ये बता दूं, यहाँ से ये जो जितने टॉपिक्स आपको लग रहे हो कि बस लिखे हुए हैं, जैसे अरिथमेटिक, ये तो चलो इन्होंने एरियाज लिखे हुए हैं, ठीक है, कि ये आपको इसके अंदर वो करना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो सिलेबस करना होता है वो 10th क्लास तक का कवर करना पड़ेगा, जो कि आप NCERT से करोगे। बहुत डीप सिलेबस है यहाँ पे, जो भी सब्जेक्ट चूज करते हो, तभी ये कह रहे हैं कि एक ही सब्जेक्ट आप चूज करो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इग्नू बीएड एंट्रेंस। आप जो है अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया तरीके से लेकर जाओ। एलिजिबिलिटी वगैरह तो हम डिस्कस कर चुके हैं, एक पॉइंट रह गया है प्रोग्राम फीस। तो प्रोग्राम फीस जो है एंटायर प्रोग्राम की आपकी 55,000 रहती है। मे बी ये अभी इंक्रीज हुई है, 60,000 हुई है। मैंने अभी प्रोस्पेक्टस पढ़ना है एक बार, तो मैं इस पर क्लैरिटी स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगी हमारे टेलीग्राम पे कि एग्जैक्ट फीस 55 है या 60 है 2 साल के इस कोर्स की, ठीक है। और बहुत कह रहे थे लोग कि 1 साल का बीएड इस बार इग्नू इंट्रोड्यूस करेगा, तो जी नहीं, 1 साल का बीएड इग्नू ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। अभी 1 साल का बीएड इस साल आना ही बहुत मुश्किल है, तो अभी तो 2 साल का ही बीएड चल रहा है, आया तो अगले साल से आएगा, ठीक है। तो एडमिशन लीजिए एंड बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करके एंट्रेंस दीजिए, एडमिशन बिल्कुल होगा। और अपने सपनों, जो भी आपके सपने हैं बीएड करने के बाद कि भाई आप इस फील्ड में जाओगे, कि टीचर बनना चाहते हैं कुछ लोग, कुछ अपना ओहदा बढ़ाना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं इसलिए बीएड कर रहे हैं, या कुछ लोग जो ट्यूशन्स देते हैं या कोचिंग सेंटर्स अपना रन करना चाहते हैं। तो जो भी आपका मोटिव है बीएड करने के बाद, मैं उम्मीद करती हूँ उसमें आप सफल होंगे।
सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।